मैं अजीब सी असमंजस में पड़ गई थी। 35 साल की हो गई हूँ और बहुत मुश्किलों के साथ मेरी शादी तय हो पाई थी। इतने सालों तक मैं घर में बैठी रही, पर आखिरकार रवि मुझसे शादी को मान गया। मेरे पापा ने तो इस शादी के लिए बिल्कुल इनकार कर दिया था। अगर मैं अपनी नस नहीं काट लिया होता तो शायद मेरे पापा मेरी शादी रवि के साथ कभी न करवाते। वो काफी डर गए थे और मुझे अस्पताल लेकर गए थे। मैं तो शायद मर ही जाती। बस सही समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण डॉक्टर ने मेरी जान बचा ली थी। मेरी जिंदगी की समस्या कुछ गोलियां हैं जो मेरे पापा हर वक्त मुझे देते रहते हैं, और गोलियां देकर सपने दिखाते हैं कि यह खा ले, तेरी अच्छी शादी हो जाएगी। जब से 18 साल की हुई थी तब से ही मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन 35 साल की उम्र तक मैं घर पर कुंवारी ही बैठी थी। वह तो ऑनलाइन रवि के साथ मेरी जान पहचान हो गई। बातों बातों में एक दूसरे से हमें प्यार हो गया। हम घंटों चैट किया करते थे और एक दिन रवि ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। मैं रवि से मिलने गई तो वह मुझे देखते ही पसंद कर लिया और शादी की बात छेड़ दी थी। रवि अपनी माँ के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आया था और मेरे पापा ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया था। कहा था ऑनलाइन मिले लड़के का कोई भरोसा नहीं है। मुझे डांटने लगे थे, मेरे ऊपर गुस्सा करने लगे थे, लेकिन मेरी आत्महत्या की कोशिश की वजह से ही मजबूरी में उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी और छोटी सी शादी का फंक्शन अरेंज कर दिया। मुझे हैरत हुई कि मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, तो आखिर इतना सिंपल शादी का अरेंजमेंट क्यों किया। मेरा एक भाई है जो हमसे अलग रहता है, पर मेरे पापा हमेशा मुझसे यही कहते हैं कि तू ही मेरी इकलौती औलाद है। अब तेरी शादी हो गई है तो मैं तुमसे दूर कैसे रह पाऊंगा। शादी करके मैं अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में मेरे पति और उनकी माँ ही रहते थे। शादी की पहली रात जब रवि कमरे में आया तो वो बहुत एक्साइटेड था। उसकी उम्र 38 साल की थी। वह तुरंत मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे अब रहा नहीं जाता। न जाने कब से मैंने इस दिन का इंतजार किया है, पर मैं भी मन ही मन यही सोचने लगी थी कि मैं भी न जाने कब से इस पल का इंतजार करती रही हूँ। आज तक कभी किसी मर्द ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। शर्म भूलकर मैं उनकी आंखों में देख रही थी कि उन्होंने मेरी ब्लाउज उतार दी और एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मैं मदहोश होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने होशो हवास खो बैठूंगी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मेरे अंदर एक अजीब सी आग लगी हुई थी। रवि की सांसें भी काफी तेज चल रही थी। रवि आंखें बंद किए हुए था। वह अपने कपड़े उतारने लगा था। वह मेरे करीब आ गया और फिर अपनी आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने मेरे जिस्म को देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे पापा ने। दोस्तों, मेरी लिखी हुई अनोखी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम गंगा है और न जाने घर पर कुंवारी क्यों बैठी थी। मेरी सारी सहेलियों के तो बच्चे भी हो गए हैं। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता तो मुझे ना करके चला जाता। मैं बहुत उदास हो जाती तो मेरे पापा कहते, बेटी यह गोलियां खा लो, कल तक तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं यही सोचती कि आखिर एक दवाई खाने से शादी कैसे हो सकती है, पर पापा के आगे मैं कुछ न कह सकती और मैं वह गोलियां खा लेती। लेकिन फिर भी समय बीतता चला गया और मैं यूं ही घर पर बैठी रह गई। ऐसा नहीं था कि मेरे लिए रिश्ता नहीं आते थे। कहीं दूर दूर से मेरे पास रिश्ते आते थे, पर वक्त के साथ साथ मेरी उम्र भी बढ़ती जा रही थी। मेरे चेहरे की वह खूबसूरती भी ढलती जा रही थी। एक मेरे पापा थे जो मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। मेरे लिए एक रिश्ता आया था। वह आदमी डॉक्टर था। हाल ही में उनकी पत्नी की मौत हुई थी और उनका एक बेटा है। मेरे पापा ने कहा कि मैं तेरे लिए ऐसा रिश्ता नहीं करवाऊंगा, लेकिन 35 साल की उम्र में इससे अच्छा क्या रिश्ता आएगा। पापा ने रिश्ते के लिए ना कर दी। मैं काफी उदास हो गई और मेरे पापा मेरे पास आ गए और कहने लगे, बेटी यह गोली खा ले, देखना कल तक शादी तय हो जाएगी। मैंने कहा, पापा ये गोलियां खाने से मेरी शादी का क्या संबंध है। मेरे पापा ने कहा, इस गोली से तू जवान दिखने लगेगी और तेरी खूबसूरती निखर जाएगी। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। पापा ने घर की देखभाल के लिए मीरा माँ को बुला लिया था। मीरा माँ हमारे घर की नौकरानी है जो हमारा घर संभालती है और मुझे संभालती है। न चाहते हुए भी पापा की दी हुई दवाई मैंने दूध के साथ ले ली थी, पर वह दवाई लेते ही मुझे गहरी नींद आ गई थी। मैं वह दवाई लेकर सो गई और जब मैं सुबह उठी तो मेरे सामने मीरा
मीरा माँ खड़ी थी। वह मेरे सामने खड़ी होकर मुझे कपड़े उतारने को कहा। मैंने अपने कपड़े देखकर बिल्कुल चौंक उठी, क्योंकि वह तो बिल्कुल बिखरे हुए थे। मैंने अपने कपड़े उतारे तो मेरे जिस्म में कई सारे निशान बने हुए थे। मीरा माँ के चेहरे पर मैं परेशानी देखी। उन्होंने तुरंत ही मेरे जख्मों पर मलहम लगाना चालू कर दिया। उसके बाद मैं तैयार हो गई। मुझे काम पर जाना था। एक काम ही था जिसकी वजह से मैं जिंदा थी, वरना मेरी सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है और सब अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ बिजी हो गए हैं और मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मैं ऑफिस गई तो अपनी सहेली पूजा, जो कि मेरे साथ काम करती है, मुझसे बातें करने लगी थी। लेकिन आज मेरा मन नहीं लग रहा था उससे बातें करने का। उसकी किसी भी बात का जवाब मैं ठीक से नहीं दे पा रही थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। पूजा ने कहा, आखिर क्या बात है, इतनी गुमसुम क्यों हो? मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। उसने पूछा, क्या हुआ बताओ। मैंने उसे बताया, आज जैसे ही मैं सोकर उठी मेरे बदन में कुछ निशान थे। यह बात सुनकर तो वह बिल्कुल चौंक उठी। मुझे अपने साथ लेडीज वॉशरूम चलने को कहा और फिर जब उसने मेरे निशान देखे तो वह भी काफी गहरी सोच में डूब गई थी। कहने लगी, ऐसे निशान तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो कुंवारी हो। मैंने कहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसने कहा, कल रात क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने कहा, लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए थे, पर मेरे पापा ने रिश्ते को ठुकरा दिया और उसके बाद जब मैं बहुत परेशान और उदास थी तो मेरे पापा ने मुझे खाने को गोलियां दी। कहा, इन गोलियों को खाकर मैं जवान दिखने लगूंगी और मेरी शादी हो जाएगी। गोलियां लेते ही मुझे गहरी नींद आ गई थी। जब मैं सुबह उठी तो मीरा माँ ने मेरे शरीर को चेक किया और यह निशान मिले। वह कहने लगी, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऐसे भी तेरे पापा तेरे अपने पापा नहीं बल्कि सौतेले पापा हैं। आखिर किस चीज की गोलियां देते हैं तुमको? अपनी दोस्त की बात से मैं भी सोच में पड़ गई थी। वह अक्सर ही मुझे गोलियां देते थे और यही कहते थे, इसको खाने से तेरी शादी हो जाएगी। जब मेरा भाई बहुत छोटा था तो एक दिन मैं स्कूल से आई थी। घर में लोगों की बहुत भीड़ जमा थी। मेरे पापा जोर जोर से रो रहे थे। मैं परेशान होने लगी थी और अपने पापा के पास आकर खड़ी हो गई। पापा से पूछा, पापा क्या हो गया, इतने लोग क्यों हैं? मेरे सामने कोई औरत नीचे चादर ओढ़कर सो रही थी और पापा वहीं बैठे बैठे रो रहे थे। मैं उस औरत को देखना चाहती थी कि आखिर मेरे पापा को कौन रुला रहा है। जब मैं वह चादर हटाया तो वह मेरी माँ थी और हाँ, बिल्कुल बेजान पड़ी थी। जो माँ मुझे हंसते हंसते विदा किया था, आखिर इन 6 घंटों में ऐसा क्या हो गया कि वह बेजान हो गई? मेरा भाई घर पर नहीं था, शायद पापा ने उसे कहीं भेज दिया था। माँ इस दुनिया के छोड़कर चली गई थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद न गिरे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरे पास ही है, मैं उन्हें महसूस कर पाती थी। अगले दिन मेरा भाई घर पर आ गया तो मैंने उसे गले से लगा लिया था। अब वही मेरे जीने का सहारा था और उसके बाद ही परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं दिन भर अपने भाई को संभालती थी और खुद अपना ध्यान नहीं रख पाती थी। मेरे पापा डॉक्टर हैं और दिन भर घर से बाहर रहते थे। हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी कि तभी एक दिन पापा ने मीरा माँ को काम पर रख लिया था। वह दिन भर हमारे साथ रहती थी और रात को अपने घर चली जाती थी। उन्होंने ही मुझे और मेरे भाई को बड़ा किया और फिर मेरा भाई पढ़ने के लिए बाहर चला गया। मैं बहुत रोई थी, जिद की थी, पर मेरे पापा न सुने और भाई को बाहर भेज दिया था। और उसके बाद सालों बीत गए पर भाई वापस न आया। उसके बिना मैं अपने आप को और ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी थी। मैं पापा से कहती कि भाई को वापस बुला लो। मेरे पापा कहते कि अब वह वापस नहीं आएगा, उसने शादी करके अपना घर बसा लिया है। सालों से मैंने अपने भाई को न देखा और न ही उससे कोई बात हुई। इस बात से मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर मुझे कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल गई। मैं और पूजा दोनों ही रिसेप्शनिस्ट हैं। पूजा शादीशुदा है, पर फिर भी हम दोनों अच्छी सहेलियां हैं और आपस में बातें करते हैं। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। मैं घर आ गई थी पर मैं बहुत उदास थी। क्यों बार बार मेरा रिश्ता टूट जाता? आखिर मेरे पापा मुझसे क्या चाहते हैं? माँ की मौत के बाद 2-3 साल तो मेरे पापा ने मुझसे ठीक से बात तक नहीं किया और मैं ठहरी उनकी सौतेली बेटी। वह मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे और भाई को मुझे ही संभालना पड़ता था। मेरे पापा मेरे भाई से बहुत प्यार करते थे, उसकी हर बात सुनकर चलते थे, पर मुझे सौतेला जैसा व्यवहार करते थे। पर जैसे जैसे मैं जवान होती चली गई, मेरे पापा और मेरा रिश्ता बदलता चला गया। मुझ पर ध्यान देने लगे थे और फिर एक दिन
मेरे भाई को बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया और उसके बाद मैं और पापा ही रह गए थे। पापा मेरा खास ख्याल रखा करते थे। अक्सर वह मुझे दवाई देने लगे थे। कहते थे कि गोलियां खा लो, तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। लेकिन गोलियां खाकर न जाने क्यों मुझे गहरी नींद आ जाती थी। जब मैं सुबह उठती थी मेरे कपड़े बिखरे हुए रहते थे और बदन में दर्द रहता था और कभी कभी मेरे जिस्म पर निशान भी बना रहता था। लेकिन इन सब के बावजूद सोशल मीडिया से मुझे रवि जैसा दोस्त मिल गया था और चैट करते करते हम दोनों एक दूसरे के दीवाने होते जा रहे थे। एक दूसरे से बात किए बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और एक पल ऐसा आ गया कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे। और आज सुहाग रात की सेज पर बैठी हुई थी। न जाने कितने सालों से मैंने इस दिन का इंतजार किया था, कितने अरमान मेरे दिल में थे और आज के दिन वह सारे अरमान पूरी कर लेना चाहती थी। मैं आज रात रवि के दिल की रानी बनना चाहती थी, लेकिन मेरे बदन को देखते ही रवि की चीख निकल गई थी। मुझे लगा शायद मेरी टैटू को देखकर डर गया हो। मैंने अपने पेट पर एक इंसानी खोपड़ी वाली टैटू बनाई थी। मैंने कहा, रवि, जब मैं ये टैटू बनाई थी मैं बहुत छोटी थी और अब मुझे यह पसंद नहीं है, पर मैं चाहकर भी इसे नहीं मिटा सकती। तुम इस तरह से घबराओ मत। लेकिन रवि मुझे इस तरीके से देख रहा था जैसे कि वह टैटू से परेशान न हो। उसकी आंखों में गुस्सा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। अचानक वह चीखने लगा, मुझ पर गुस्सा करने लगा। तभी मुझे ध्यान आया मेरे बदन में कुछ कटे हुए निशान हैं। कहीं उसे देखकर तो रवि परेशान नहीं हो गया, पर पापा की दी हुई गोलियां खाकर मेरे बदन में ऐसे निशान बन जाते हैं। आखिर रवि परेशान क्यों हो रहा है? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया और इतने सालों में पहली बार मैं किसी मर्द के करीब आई हूँ। मैंने कहा, रवि क्या बात है, मुझे बताओ तो। उसने कहा, मैंने तुम जैसी घटिया औरत इससे पहले कभी नहीं देखी। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बिन बात के मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हुआ क्या? उसने तभी अपनी मोबाइल निकाली और एक वेबसाइट पर उसने कुछ वीडियो निकालकर मुझे दिखाने लगा। वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह वीडियो जिस कमरे में बना था वह बिल्कुल मेरा ही कमरा था और मेरा ही बिस्तर लग रहा था। फिर यह झूठ नहीं हो सकता, पर इसमें मेरी ऐसी तस्वीरें कैसे आ गई? मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी और डर के मारे मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी वीडियो इस साइट में किसने डाल दी। मैंने कहा, रवि, मुझ पर विश्वास करो, यह मैं नहीं हूँ। उसने कहा, तुम कितना झूठ बोलोगी? यह तुम्हारा कमरा है और तुम्हारा ही टैटू है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकलोगी। तुम्हारी सालों से शादी नहीं हुई, इसलिए यह सब करती हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। आज की रात बस, सुबह उठकर तुम अपने घर चली जाना। मैं बिल्कुल रोने लगी थी। मैं रवि के पैर पर गिर गई थी कि मुझे घर से मत निकालो। मेरा विश्वास करो, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम। जिस तरह की तस्वीर थी मेरी नहीं हो सकती। जैसा वीडियो पोस्ट हुआ था वो मेरा नहीं हो सकता। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है। यूं वेबसाइट में मेरी तस्वीर कैसे आ सकती है? मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी किसी किस्म का गंदा मजाक हो, पर रवि बिल्कुल सीरियस था। हमारी सुहागरात ऐसे ही बीत गई और सुबह होते ही रवि ने कहा, तुम अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। अपनी माँ को भी बुलाकर लाया और माँ से सारी बातें बता दी थी। उसकी माँ कहने लगी, रवि, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, ठंडे दिमाग से काम लो, शांत हो जाओ। फिर मेरी सास ने मुझसे पूछा, तुमने यह सारी वीडियो खुद डाली है? मैंने कहा, माँ, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यह मैं नहीं हो सकती। मैं इल्जाम से सरासर मना कर दिया था तो मेरी सास कहने लगी, जब बहू बता रही है कि वह नहीं है तो इसका मतलब वह झूठ तो नहीं बोल रही होगी। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं, पहले हमें इसका पता लगाना पड़ेगा। मेरी सास कही, क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो तुम हमें बताना चाहती हो? मैंने कहा, मेरे पापा मुझे एक गोली खिलाते थे, कहते थे अगर यह गोली खाओगी तो जल्दी शादी हो जाएगी। लेकिन जब मैं सुबह उठती तो
हुई तो मेरे जिस्म में दाग रहता था। गोलियां खाने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। मेरी सास गहरी सोच में डूब गई थी। मेरी सास और मेरे पति ने मिलकर पता लगाया कि मेरे पापा मेरा रिश्ता हर बार ठुकरा देते थे और मेरी शादी नहीं करवाना चाहते थे। उन लोगों को मेरे पापा पर शक होने लगा कि शायद मुझे कोई नशे की गोली खिलाकर यह सारी तस्वीर और वीडियो ली होगी। उन लोगों ने मेरे पापा को घर पर बुलाया। रवि ने पूछा कि आखिर आप अपनी बेटी को क्या गोली खिलाते थे और ऐसे वेबसाइट में इसकी इस तरह की तस्वीर कौन डालता था। मेरे पापा के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। मेरे पति ने कहा, यह आपकी सौतेली बेटी है, इसलिए आपने इसके साथ यह सब कुछ। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई यह सब करते हुए, वो भी अपनी खुद की बेटी के साथ। अब मेरे पापा बिल्कुल टूट चुके थे। कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। यह मेरी सौतेली बेटी जरूर है, पर मैं गंगा से बहुत प्यार करता हूँ और गंगा मैली नहीं है। मेरी बेटी कुमारी है और उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है। उसके कभी भी किसी मर्द के साथ कोई संबंध नहीं रहे हैं। रवि ने कहा, फिर ऑनलाइन इस तरह के वीडियो का क्या मतलब है। अब मैं भी अपने पापा की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, पापा आपने यह सब मेरे साथ किया। मेरे पापा ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं किया। जब से तेरी माँ और भाई की मौत हुई है तब से ही तू बिल्कुल खोई खोई सी रहने लगी थी और हवा से बात करती थी। एक टेडी बियर को अपना भाई समझती थी, उससे हमेशा बात किया करती थी। अब मैं चिल्लाने लगी, पापा आप यह क्या कह रहे हो? भाई मर गया मतलब क्या होता है? मेरा भाई तो जिंदा है और वह शादीशुदा है, आप ही ने तो कहा है। मेरे पापा रोने लगे और कहने लगे, तेरी माँ और तेरा भाई उस दिन एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। मेरे पापा जो कह रहे थे मुझे उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा ने कहा, तुम मानसिक रूप से बीमार थी। अब तुमने अपनी मन की कल्पना से अपने भाई को देखा करती थी, इसलिए मैंने एक दिन वह टेडी बियर बाहर फेंक दिया था और तुझे कह दिया था कि भाई बाहर पढ़ने चला गया है। फिर कहा कि उसकी शादी हो गई है, वह अब हमारे घर पर रहने नहीं आएगा। मैं तो इसीलिए वह दवाइयाँ खिलाया करता था जिससे तू शांत रह सके और तुझे गहरी नींद आ सके। तू साइट में खुद ही अपनी तस्वीर डाला करती थी। हमने तो तेरा इलाज करने की बहुत कोशिश की, पर तुझे यह सच्चाई नहीं बताना चाहता था। यही वजह थी कि मैं तेरी शादी नहीं करवाना चाहता था। लेकिन जब मैं डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर को उम्मीद थी कि शायद शादी के बाद तू ठीक हो जाए। तुझे अगर अपने पति के साथ और प्यार मिले तो शायद तू इस गम से बाहर निकल पाएगी, अपनी माँ और अपने भाई के सदमे से बाहर निकल पाएगी। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उस सदमे की वजह से हुआ था। यह सब जानकर तो ऐसा लगा कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। बिल्कुल खामोश हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि रवि मेरा साथ देगा भी या नहीं, लेकिन रवि ने मेरे पापा से कहा कि मैं आपकी बेटी का ख्याल रखूंगा और उसे वह प्यार दूंगा जिससे वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। मैंने पापा को गले लगा लिया था। बेवजह ही मैंने अपने पापा को गलत समझ लिया था, बल्कि वह तो अपनी बीमार बेटी के हर वक्त साथ थे और मुझे कभी भी सौतेला नहीं समझा था, जिस वजह से उन्होंने कभी दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरे पति ने मेरा वह सारी तस्वीरें वह वेबसाइट से डिलीट करवा दी थी। उन वीडियो में मेरा चेहरा साफ नहीं आया था क्योंकि कमरे में अंधेरा होता था। मेरे पति ने मुझे अपना लिया था। आज 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को और मैं मानसिक बीमारी से ठीक हो चुकी हूँ क्योंकि रवि ने मुझे बहुत प्यार दिया। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।